हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या है? x क्या है? वेरिएबल है। जो x वेरिएबल है उसे हम क्या करते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना। और यहां पे क्या है? a b और जो c है वो क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? a इज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी इसमें क्या होगा? 0 नहीं होगा। जो ax स्क्वायर है ये वाली टर्म कभी 0 नहीं होगी। ठीक है, भले ही क्या हो सकता है? b और c की वैल्यू 0 हो सकती है, पर लेकिन ax स्क्वायर वाली टर्म क्या होगी? मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो ये मैं आपको बता देता हूं एक्सरसाइज के सवालों में। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 4.1, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन दी गई है ये, और हमें ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले देखिए इसमें क्या दे रखा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सबसे पहले मैं इसे खोल दूंगा। ठीक है, तो कैसे खोलेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये 2 है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 2 3 जा 6, 2 3 6। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों को इस साइड ले आऊंगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जब 2x इज इक्वल टू के उस साइड है तो इधर आके क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड आकर के माइनस 2x हो जाएगा। इधर माइनस 6 है तो क्या हो जाएगा? प्लस 6। अब इधर कितना बच गया? 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब प्लस 1 और प्लस 6 कितना हो गया? प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए ये क्या है? इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, भले ही क्या है? bx क्या है? इसमें मिसिंग है। ठीक है ना, bx क्या है? इसमें मिसिंग है, क्योंकि यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर तो है लेकिन x वाली टर्म नहीं है। तो क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो गिवन इक्वेशन इज क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप चेक कर देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब मैं इसके और भी सवालों को करता हूं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू क्या है? माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसे सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 2 जब प्लस वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 2 3 6 माइनस 6, और माइनस माइनस का प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, तो प्लस 2x। अब इसको हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो माइनस 6 है, इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस 6, और प्लस 2x है तो इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इधर क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, अब देख लिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो जब ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 4x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है? इट इज
ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्या लिख देंगे हम, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम चेक करते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जब x x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x, ऐसे ही माइनस 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x, और माइनस 2 और प्लस 1 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू ऐसी साइड भी करेंगे हम, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 3x, अब माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस x, और माइनस 1 जब प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर मैं क्या कर लेता हूं, इसको इस साइड ले आता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अच्छा पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। दो में से एक है तो एक्स ही तो बचेगा, एक ही तो बचेगा। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा है उसका साइन, और माइनस 2 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है और इधर क्या है, माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, 3 में से एक या 2, तो प्लस 2x और माइनस 3। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे को इस साइड ले आता हूं। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2x है तो इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 3 है तो इधर आके प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस है, एक्स स्क्वायर माइनस है, कैंसिल आउट, या फिर हम यहीं पे भी कैंसिल आउट कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए माइनस 2x है, सॉरी माइनस x है, माइनस 2x है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x, माइनस 2 और प्लस 3, तो क्या बचेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 में से 2 गया, एक ही तो बचेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है, मिसिंग है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या होती है, मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, और ना ही इससे बड़ी टर्म होनी चाहिए इसमें। तो ये क्या है, गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चेक करेंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसी का फर्स्ट का, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। इसे भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हम क्या कर देंगे, x माइनस 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 के साथ, तो x मल्टीप्लाई होगा जब 2x के साथ क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर प्लस 1 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस x। अब माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 टू जा 6x, फिर माइनस 3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल टू, आप देखिए क्या हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 5x। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आता हूँ। ठीक है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, एक्स स्क्वायर इधर प्लस है, इक्वल टू उस साइड, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 5x है तो इधर आगे माइनस 5x इज इक्वल टू 0। उधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना है,
-6x, ठीक है, और -5x दोनों आपस में ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा, -6 -5 तो कितना आ जाएगा -11, और -11 से जब x माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का है ना ये, तो कितना आ गया देखो, प्लस का x है और माइनस का 11 है, तो कितना बचेगा -10x। अब -3 इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -10x आएगा, ठीक है, और ये -3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ax² प्लस bx माइनस 3 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, ठीक है। कैसे लिखते हैं मैंने आपको आगे के सवालों में बता रखा है, ठीक है। अब देखिए पहले का पांचवा इस प्रकार से है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसे भी हम सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, x माइनस 3 के साथ, ठीक है। ऐसे ही फिर मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 को x माइनस 1 के साथ। तो देखिए 2x जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो कितना आ जाएगा, 2x² आएगा। फिर 2x मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 के साथ तो कितना आ जाएगा, 2 3 6x आ जाएगा। फिर -1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ प्लस वाले तो कितना आ जाएगा, -x आएगा, ठीक है। फिर -1 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस का प्लस और 3 एकम 3, ठीक है, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो क्या आएगा, x², x मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो क्या आएगा, -x। फिर प्लस वाला 5 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो कितना आएगा, 5x। और फिर 5 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो कितना आएगा, -5, ठीक है। अब देखिए इसे क्या कर दिए, इज इक्वल टू की इस साइड ला लेता हूं मैं, 2x² माइनस 6x माइनस x, पहले इन दोनों को आपस में जोड़ दो, क्या करो, -6 और -x तो कितना हो जाएगा, -7x प्लस 3 इज इक्वल टू x² और -x और प्लस 5x तो कितना हो जाएगा, +4x और -5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये इधर x² क्या है, प्लस में है तो इधर आके -x² हो जाएगा, प्लस 4x है तो -4x और -5 है तो +5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इस साइड लाके हम इनको, ठीक है। अब देखिए 2x² माइनस x² तो दो में से एक, या तो क्या बचेगा, x² बचेगा, -7x माइनस 4x तो कितना हो जाएगा, -7 4 11 तो 11x और +3 और +5 +8 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, जो इक्वेशन हमें दे रखी है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या लिख लेंगे, यस, गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसलिए क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। क्या है, पहले का छठवां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, देख लीजिए, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसे मैं खोल दूंगा कैसे, a माइनस b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x और -4, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से मैंने इसे खोल दिया है, ठीक है ना। अब क्या होता है, देखो x² इधर है, इसे मैं इस इक्वल के इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो x² से x² कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया, 3x प्लस 1, इसे इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x है तो इधर आके प्लस 4x, -4 है तो इधर आके +4 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3x प्लस 4x कितना हो गया, 7x हो गया, +1 और +4 तो कितना हो गया, +5 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। तो ये क्या है, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए वाला टर्म क्या है, मिसिंग है, ए एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर। जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहले का 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पे क्या दे रखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब वाला जो फॉर्मूला होता है उसे अप्लाई करेंगे, यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा, तो क्या जाएगा, देखो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, b का क्यूब यानी कि 8 आ जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 3x स्क्वायर इंटू बी कितना है, 2 है, तो मैं क्या लिख लेता हूं, 3 दूना 6। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 दिया 12, और क्या आ जाएगा, x। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, x प्लस 2 के होल क्यूब को कैसे खोल दिया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पे देखो 2x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा, 2x का क्यूब, और 2x जब मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो कितना आ जाएगा, -2x। ठीक है, अब देखिए इसे हम इज इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे, तो कितना आ जाएगा, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब। इधर क्या है, प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और -2x है तो इधर आके प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, देखो x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा ना, तो माइनस x क्यूब, 6x स्क्वायर है, और x स्क्वायर वाली टर्म यही है, प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है, 12x है और 2x है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 14x, और प्लस 8 है, और क्या है, नहीं है कुछ और। ठीक है, तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या है, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर तो है, प्लस 14x भी है, प्लस 8 भी है, लेकिन क्या है, माइनस x क्यूब है, जो कि क्या है, नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या है, गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी पावर होगी वो क्या होगी, 2 होनी चाहिए। इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो ये क्या है, गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, -x क्यूब है। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से मेरे पास पहले का 8वां, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें क्या है, x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो मैं क्या करूंगा, यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है ये फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ये अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो
x माइनस टू का होल क्यूब, यानी कि x को a मान लो और माइनस टू को b मान लो, ठीक है ना। अब कैसे अप्लाई होगा, a क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा 2 का क्यूब 8, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b, तो माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 दूना 6, तो माइनस 6x स्क्वायर। अब क्या है 3 प्लस 3ab स्क्वायर, तो b यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 किया 12x 12x, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अप्लाई हो गया। अब देखो x क्यूब क्या है, यहाँ प्लस का है, यहाँ भी क्या है प्लस का है, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब ये इज इक्वल टू के इधर क्या है, जो माइनस 8 है तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर है तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या है प्लस 12x है तो इधर आके माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 4x स्क्वायर है और प्लस 6x स्क्वायर है, तो 6 में से 4 गया, क्या बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। माइनस x है और माइनस 12x है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन कौन सा आएगा माइनस ही आएगा, तो माइनस 13x आएगा, ठीक है। अब क्या है प्लस 1 और प्लस 8, तो कितना हो जाएगा प्लस 9, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो ये इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा यार, जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि गिवन इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व कीजिए। अगर क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में आता है तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन क्या होता है ax स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर से बड़ी टर्म नहीं होनी चाहिए, और x स्क्वायर से छोटी टर्म क्या होती है मिसिंग हो सकती है, लेकिन ax स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू क्या होती है 0 नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप आसानी से इनको आप चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा सवाल इस प्रकार से है कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कुछ हमारे पास कंडीशन दी गई है और उन्हें हमें क्या करना है सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहली सिचुएशन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, यानी कि 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना ही करना है इसमें। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो, हमारे पास क्या दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ है वो क्या है, प्लॉट की जो लेंथ है वो विड्थ के दुगने से 1 ज्यादा है। देखो सबसे ऐसे समझो, ये क्या है कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। इसमें अगर क्या है विड्थ कितनी हमारे पास x एज्यूम कर लेता हूं मैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी विड्थ के दुगना और उससे 1 ज्यादा, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे हम, लेट अस एज्यूम, ठीक है, लेट अस एज्यूम लेंथ, विड्थ ले लेता हूं मैं, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर ले लिया मैंने, ठीक है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी विड्थ के दुगने से 1 ज्यादा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है विड्थ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है।
अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब विड्थ और लेंथ, तो विड्थ हमारे पास कितनी है, x है, और लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू 528। ठीक है, अब मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 528। ठीक है ना। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया, जो हमने सॉल्व करा इस क्वेश्चन को, तो इसकी जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो जो क्या है, गिवन विड्थ एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या करता है, सेटिस्फाई करता है किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में हमने लिख दिया है। यही तो पूछा गया है कि जो सिचुएशन दी गई है उसे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन में हमें इसे इतना ही सॉल्व करना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन हमारे पास इस प्रकार से है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। दो क्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर दिए गए हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है, 306 है। हमें क्या करना है, नंबर को फाइंड आउट करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है हमें। तो कैसे बनाया जाएगा, देखो हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम फर्स्ट इंटीजर क्या है, x है, कि माना कि फर्स्ट इंटीजर क्या है, x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या दे रखी है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू दे रखा है 306। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर क्या है हमारे पास, x है, और इसका इंटू किसके साथ हो जाएगा, सेकंड क्या दे रखा है, x प्लस 1 दे रखा है, इंटू हो जाएगा किसके साथ, x प्लस 1 के साथ। इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या लिख दिया, x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। ये दे रखा है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि दोनों इंटीजरों का प्रोडक्ट क्या होगा, 306 होगा। x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 306। इज इक्वल टू की साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, इस कंडीशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। ठीक है, तो ये क्या, जो इंटीजर है कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं किस इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रकार से। अब देखिए तीसरी कंडीशन इस प्रकार से हमारे पास, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की माँ क्या है, रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर। ठीक है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360 होगा। वी वुड टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। इसके लिए हमें क्या बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखते हैं बनती है या नहीं। तो लेट रोहन एज कर लेता हूं मैं। ठीक है, माना कि रोहन की एज क्या है, x है इस टाइम पे। ठीक है, x ईयर, और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, रोहन मदर एज इक्वल हो जाएगी x प्लस 26। रोहन की मां क्या है, रोहन से 26 साल बड़ी है। अब देखो क्या है, 3 साल
बाद आफ्टर 3 ईयर। रोहन की एज क्या हो जाएगी? रोहन एज, रोहन अभी x ईयर का, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगी उसकी एज। ठीक है, और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? रोहन मदर एज आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगी? x प्लस 26 है तो उसमें 3 बढ़ जाएगी ना। जब रोहन की एज 3 साल बढ़ेगी तो रोहन की मदर की एज भी 3 साल बाद 3 साल अधिक हो जाएगी। तो ये कितना हो गया? x प्लस 26 और 3 29, x प्लस 29। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ इज इक्वल टू 360। तो जो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, तो रोहन की एज 3 साल बाद कितनी है? x प्लस 3 है। उसकी मदर की एज कितनी है? x प्लस 29। दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 360। अब इसे सॉल्व कर देंगे। x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर, x 29 से मल्टीप्लाई होगा तो 29x, फिर 3x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x, और 3 29 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 3 नंबर 27 और 3 नंबर 6 और 2 8, 87 इज इक्वल टू 360। इसे सॉल्व कर देंगे। x स्क्वायर, ठीक है, 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 32x। ठीक है, प्लस 87 है, इधर क्या है? प्लस 87 और 360 को इधर लाएंगे इज इक्वल टू के, तो कितना हो जाएगा? माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा ये फाइनली? x स्क्वायर प्लस 32x। ठीक है ना, इधर क्या है? माइनस 360 और प्लस 87, तो कितना आ जाएगा? माइनस 360 में से क्या कर देंगे? 87 को माइनस कर देंगे। साइन कौन सा वाला आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, 10 में से आ गया 3 और 15 7, तो कितना आ जाएगा? 273 इज इक्वल टू 0। हमेशा जब क्या करते हैं, साइन एक प्लस हो एक माइनस हो, तो साइन हमेशा किसका आता है? बड़े वाले का आता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करता है। तो गिवन कंडीशन क्या करती है? सेटिस्फाई करती है किसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया है, इस जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे हमने क्या कर दिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ इस प्रकार से है कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या करना है? इसके लिए क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? एक ट्रेन है जो क्या करती है? 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक समान गति से तय करती है। ठीक है, और यदि हम क्या कर दें, ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, यानी कि कम कर दें, तो क्या हो जाता है? ट्रेन उसी डिस्टेंस को यानी कि 480 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है? ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी। इसके लिए इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर। ठीक है, अब एज्यूम कर लेते हैं, लेट स्पीड कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। यदि ट्रेन की स्पीड जब क्या है? x किलोमीटर पर आवर है, तो 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में से कितना समय लगेगा? आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम t1 ले लेता हूं मैं फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो टाइम t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड
डिस्टेंस है 480 और स्पीड कितनी है x। ठीक है, तो ये आ गई कंडीशन फर्स्ट, इसके लिए टाइम ये आ गया। सेकंड कंडीशन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब क्या हो जाता है, जब डिस्टेंस तो सेम रहेगी 480 किलोमीटर सेम डिस्टेंस है, स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाती है 8 किलोमीटर कम कर देते हैं, तो x माइनस किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, तो x माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइम पे क्या कितना टाइम लगेगा, टाइम t2 ले लेता हूं मैं इसको, तो t2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो सेम है 480, और इसमें क्या आ जाएगा, स्पीड कितनी आ जाएगी x माइनस 8, तो टाइम t1 और t2। अब जो क्या ये क्या कह रहा है, जब स्पीड को x माइनस 8 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है तो क्या लगेगा, 3 घंटे अधिक का समय लगेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, जब ट्रेन की स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम करते हैं तो वो क्या करेगा, सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर अधिक लेगा। ठीक है, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। अब इसको इसमें क्या रख देंगे हम, t2 और t1 की वैल्यू रख लेंगे, 480 अपॉन t2 कितना है, x माइनस 8 माइनस 480, x1 की वैल्यू ना 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये देखो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थी, 480 अपॉन x माइनस 8 और माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आई थी ना हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहां से 480 को मैं क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लिया, यहां पे 1 बचेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लिया x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स और माइनस माइनस का प्लस 8, क्योंकि 480 को कॉमन ले लिया आगे। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू 3, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो कितना आ गया, 480 इंटू 8, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को 0, 8 हटा 64, 4 आ गया, 6 8 चुकू 32 और 32 और 6 8 38 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 और x इंटू एक्स माइनस 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। ठीक है, 3x इंटू एक्स माइनस 8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3840 इज इक्वल टू 3x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, और 3x जब माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 8 जा 24x। अब इसको मैं क्या कर लेता हूं, इज इक्वल टू को साइड ले जा लेता हूं, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो ये गिवन कंडीशन जो है उसको हमने क्या लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, यही रिक्वायर्ड थी इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। और मैंने क्या कर दिया है, एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से आगे की एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको प्रत्येक सवाल मैंने बताया है एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है।